प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन में अच्छाई नहीं बल्कि सच्चाई चाहिए। अच्छाई नहीं चाहिए बल्कि सच्चाई चाहिए। तो क्या अच्छाई और सच्चाई एक दूसरे की उल्टी बात है? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ी कीमती बात है समझने के लिए कि हम वास्तव में जीवन में चाहते क्या, हम करते क्या हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलना। और अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, हमने गीता सीरीज़ की शुरू की है, तो आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने में आपको मदद मिलेगी। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जीवन में हम अच्छाई के पीछे होता ना एक नैतिकता, जिसको एथिक्स, इंटीग्रिटी, मतलब एक नैतिक मूल्यों पर जीवन जिया जाए। अच्छाई, अच्छे बनो, अच्छे बनो। लेकिन जीवन जीवन किस लिए है? जीवन केवल अच्छे बनने के लिए नहीं, जीवन सच्चे बनने के लिए है। बिना सच्चे हुए आप अच्छे हो ही नहीं सकते। और ये हुआ है सोसाइटी, समाज में, कोई भी समाज क्यों ना हो, वो सभ्य बनने की कोशिश, सभ्य बनने की उसने कोशिश की। और जब भी सभ्य बनने की कोशिश की किसी व्यक्ति ने, तो उसने चीजें ओढ़ ली, क्योंकि उसने जीवन को भीतर से नहीं बदला। अगर आप जीवन को भीतर से नहीं बदलेंगे तो आप अच्छे तो हो सकते हैं, सच्चे कभी नहीं होंगे। और जो सच्चा नहीं होगा वो जीवन का आनंद, उसे जीवन में आनंद मिलेगा ही नहीं। सुख उसे बहुत मिल सकते हैं, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद से वो अछूता ही रहेगा। जो असल आनंद है, जो जीवन का आनंद है, वो उठा ही नहीं सकता, उसका लाभ वो ले ही नहीं सकता। क्योंकि वो ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छा तो है, सच्चा नहीं है। उसने जीवन का वो उसी जो उसका जीवन है, उसका जो जीवन का दायरा है, वो बदले ही नहीं। बाहर से ओढ़ ली उसने नैतिकता। नैतिकता, जब भी बात नैतिकता की आती है, एथिक्स की बात, नैतिकता की बात आती है, तो ये नैतिकता इतना, क्योंकि ये ओढ़ ही जाती है। नैतिकता का मतलब जो बाहर से आप एक तरीके से बहुत अच्छे बने, बहुत सभ्य दिखाई दें। बड़े बड़े खास तौर से आपने बाहर ये देशों में, विश्व के देशों में लोग बड़े सभ्य बनने के प्रयास करते हैं, लेकिन भीतर से वही काम, क्रोध, लोभ, मोह भरे होते हैं। इसलिए कहा जीवन में अच्छाई और सच्चाई, ऐसे तो जो सच्चा होगा वो अच्छा होगा ही, लेकिन जो अच्छा होगा जरूरी नहीं कि वो सच्चा हो। ये बड़ा आप समझ लेना। लोग कितने, जब लोग आपस में एक दूसरे, जो दो अनजान लोग, परिवार के दो अनजान लोग आपस में कितना एक दूसरे का सम्मान करते, आइए बैठिए, मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने रिलेशनशिप में लोगों से मिलते हैं बड़े सम्मान से। लेकिन क्या भीतर वो चीज़ें होती? भीतर में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं, राग द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, और बाहर से एकदम अच्छे बने हुए होते हैं। इसको कहते हैं अच्छाई के साथ जीना। अच्छे होते हैं, उनके अंदर बहुत सी क्वालिटी होती, गुण होते हैं, जीवन को निखारा होता है उनने, धन दौलत, रुपया पैसा, सारी चीज़ें उनने कमाई होती हैं, बड़ी मेहनत की होती, लेकिन जीवन में सच्चाई, उनके सच्चाई तो कम से कम जीवन में उनके नहीं है। सच्चाई उनके जीवन में नहीं है। इसलिए अच्छाई और सच्चाई, जो सच्चा होगा वो अच्छा होगा ही होगा। उसे अच्छाई ओढ़नी ही नहीं पड़ेगी, उसे अच्छाई का लवादा ओढ़ना नहीं पड़ेगा, लोगों से उसे उम्मीद नहीं करनी होगी। क्या स्वामी विवेकानंद अच्छाई का लवादा ओढ़े थे? क्या ज़रूरत थी उन्हें लोगों से उम्मीद थी? नहीं। क्या राम ऐसे थे कि लोगों से उन्हें उम्मीद हो कि तुम मुझे, मेरी तारीफ करो, मैं अच्छा दिखूं? नहीं। क्या कृष्ण ऐसे थे? नहीं। क्या कबीर ऐसे थे? नहीं। क्यों? क्योंकि वे सच्चे थे, और जो सच्चा होता है वो तो और इसलिए जो सच्चा होगा वही जीवन का आनंद भी उठा पाएगा। राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने,
विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस, सबने जीवन को वास्तविकता में, इसकी परिपूर्णता में जिए, क्योंकि वे सच्चे थे। सच्चे थे इसलिए अच्छे थे। और जो अच्छे होते हैं, दुनिया तो अच्छा ही समझती है, सब परिवारों में एक दूसरे को बड़ा अच्छा समझा जाता है, लेकिन क्या वे अच्छे होते हैं? क्यों? क्योंकि अच्छाई ओढ़ी हुई है। इसलिए अच्छाई और सच्चाई एक दूसरे के साथ भी होती है और एक दूसरे के विरोधी भी होती है। जीवन को सच्चाई के साथ जीना सीखो, और सच्चाई के साथ जीना होगी, अगर होगा सच्चाई के साथ जीवन को जीना, तो भीतर मुड़ना होगा, बदलना होगा अपना केंद्र जीवन का। आप केवल बाहरी चीजें, बाहरी भोगों में लिप्त हुए ओढ़ तो सकते हैं, आप अपने को बदल नहीं सकते। जीवन को सही ढंग से आप नहीं चला सकते, जैसा कि चलाना चाहिए, जैसा कि जीवन है, आप जीवन को वैसा नहीं चला पाएंगे। तो जीवन में, और जब तक जीवन में सच्चाई नहीं होगी, अगर आप सच्चे ही नहीं हैं, तो जीवन में आप आनंद कैसे होगा? जीवन में आपके, आप तो निश्चित रूप से भीतर कामनाएं होंगी, क्योंकि आप अच्छे हैं। सच्चे आप हैं ही नहीं, तो आप कुछ ना कुछ कामना लेकर जीवन में बैठे, कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगी आपकी, जिनकी पूर्ति के पीछे आप भाग रहे होंगे। और सुख और दुख, अच्छा और बुरा, लाभ और हानि, ये मिलते चले जा रहे होंगे जीवन में। हो सकता बहुत कम दुख मिल रहे हों, लेकिन दुखी तो होगे, क्योंकि तुमने शरीर ही अपने को जाना होगा उस समय। अच्छा व्यक्ति क्या है? अच्छा नाम है, सब लोग पहचानते हैं, जानते हैं, प्रेम व्यवहार से बातें करता है, लेकिन वो कुल मिलाकर मान क्या रहा है अपने को? शरीर ही तो मान रहा है वो। कोई ये थोड़ी मान रहा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा। अपने के केंद्र में आत्मा को रखे, स्वयं को निराकारी समझता हो कि मैं शरीर और मन से परे हूं, जो सर्वत्र व्याप्त है मैं वो हूं। अगर ऐसा समझेगा, अगर ऐसा समझेगा, वो ऐसा अपने को जानेगा, तो फिर जीवन की बात ही अलग, उसका जीवन खिल उठेगा, आनंद से भर जाएगा। और इसके लिए प्रयास लगता है। सच्चाई के साथ जीना है तो प्रयास लगता है, अच्छाई के साथ जीना है तो भी प्रयास तो लगेगा, लेकिन केवल बाहरी। आपने यूं कहें कि एक एक वृक्ष हो और उसमें आपने जड़ों को नहीं सींचा, जड़ों में पानी नहीं दिया, केवल पत्तियों पत्तियों में पानी देते रहे, तो एक दिन इसलिए ये पेड़ सूख जाएगा। क्योंकि शरीर अगर जो माने हैं अपने को, मन जो मान के जी रहा है, वो अपने को अच्छा बनाने का बड़ा प्रयास करेगा, लेकिन एक दिन सूखेगा, वो मरेगा। और जो ये जानता है कि मैं शरीर और मैं मन नहीं हूं, वो केंद्र में सच्चाई को लिए होगा। सच्चा, याद रखिए, शरीर सच्चा है ही नहीं। आध्यात्म ये कहता है, आध्यात्म की तो बात ही है कि तुम शरीर हो ही नहीं, तुम शरीर नहीं, आध्यात्म ही कहता ही है। और जब तुम शरीर नहीं हो तो शरीर के भोगों को भोगोगे, उसमें तुम्हारी लिप्सा होगी कैसे? पहली सीख तो यही है आध्यात्म की, कि तुम सबसे पहले अपने को शरीर मानना छोड़ो। और जब शरीर मानना छोड़ोगे तो शरीर से जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं और जो तुम्हारा नाम है, जो तुम अपने को जानते बजाय, ये सब के सब यहीं के यहीं धरे रह जाए। ऐसा जीवन जीना, सच्चा जीवन। कृष्ण यही तो कह रहे हैं। कृष्ण समाज में थे, सोसाइटी में थे, संसार में थे, दुनिया में थे। और अर्जुन को उपदेश क्या दे रहा है? अर्जुन, ये शरीर तो नाशवान है, भूतादिकों के ये जितने भी शरीर हैं सब नाशवान, नष्ट हो जाने वाले। आत्मा न मरती न मारी जाती। तू आत्मा है, तू स्वयं को पहचान और सदा उस भाव में स्थित होकर जीवन को जी अपने। ये है सच्चाई के साथ जीना, ये केंद्र में सच्चाई है। और जो सच्चा होगा वो अच्छा होगा ही होगा, और वही जीवन का आनंद भी ले पाएगा। इसलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही जीवन का आनंद उठा पाएगा। उसने ही वो जीवन के आनंद को जानेगा, क्योंकि उसने अपने को निखारा है, उसने अपने को सच्चा बनाया है। अच्छा नहीं बनाया, केवल सच्चा बनाया। तो जो सच्चा होगा वो अच्छा भी होगा और वही जीवन का आनंद उठा पाएगा।
ले पाएगा। शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। इसलिए केवल अच्छे मत बनना। अच्छे बनोगे तो मारे जाओगे, सच्चे बनोगे तो निखर जाओगे। स्वयं को सच्चा बनाओ। और सच्चा होना बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। केंद्र जीवन के भीतर जाना होता है, मूल में उतरना होता है, तब सत्य आता है। इसलिए सत्य की खोज कहा हमारे महापुरुषों ने। बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। मेंबर बन सकते, ज्वाइन कर सकते हैं तो ज़रूर करना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।